गैया रे महसिया के दूधाबो अरे हाटिया रे बाजरिया में मिलतो अरे हाटिया रे बाजरिया में मिलतो मैया केरा दूधवा कतहु न मिलत मैया केरा दूधवा कतहु न मिलत। शेर सगाल जी कहने लगे चंगावती रोने से काम नहीं चलेगा। मेरा बेटा चंदन कुमार स्कूल में पढ़ रहा है और उस चंदन कुमार को बुला लो और उसी बेटा का मांस बना करके अघोरी बाबा को दे दो, नहीं तो जानती हो कहीं अघोरी बाबा चले जाएंगे भूखे प्यासे तो इतना दिन का किया हुआ भक्ति सब मट्टी मिल जाएगा। इसलिए चंगावती जाकर के तुम अपने बेटे को बुला लो। चंगावती छाती पीट करके रोती हुई स्कूल के फाटक की तरफ चली जा रही है और जब स्कूल के फाटक के सामने जाती है तो वर्ग के किसी विद्यार्थी ने देख लिया और देखता क्या है कि चंगावती छाती पीट करके स्कूल के सामने रो रही है। बेटा रे तरपे तेरे कारण मन नैना बन गई सावन बेटा रे हो कहती है बेटा मेरे ही बाहों में हाँ बाबू जी अघोरी बाबा मांस मांग रहे बेटा। अरे अघोरी बाबा तुम्हारा मांस मांग रहे, कल से कौन हमको मां कह करके बुलाएगा रे। एक को बेटा है तू। मैं तो सोची थी कि मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम्हारा सहारा लेकर चलूंगी, लेकिन बीच में क्या हो गया पता नहीं। मेरे ही बाहों में देखिए हम भी माँ का दूध पिए हैं, आप लोगों ने भी माँ का दूध पिया है। माँ का दूध पीते हैं, देखने में उजला लगता है लेकिन दूध नहीं पीते हैं हम लोग। क्या पीते हैं? माँ के कलेजे का खून पीते हैं। और वही माँ के कलेजे का खून पी करके बेटा जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। माँ बूढ़ी हो जाती है और जब बेटा जवान हो जाता है तो वही बुढ़िया माई को बाप को वही बेटा निमक रोटी नहीं देता है ना बाबूजी? गलत बोल रहे क्या? जिसने माँ के कलेजे का खून पी लिया निचोड़ निचोड़ करके पहलवान हो गया, आज वही बेटा माई को निमक रोटी नहीं देता है। देख लीजिए घर घर के अंदर क्या दशा क्या हाल है। चंगावती रो रही है, कहती जा रही है तुझ बिना मेरे ही बाहों में बचपन खेला, खिलती गई जिंदगानी। बेटा रे चंगावती रो रही है छाती पीट करके स्कूल के फाटक के सामने।
देखिए गाय का भैंस का दूध लोटा लोटा का हिसाब कर दीजिएगा, लेकिन माई का दूध जो हम लोग पिए हैं उसके एक बूंद का कतरा का भी हिसाब नहीं कर सकते हम लोग। वर्ग के किसी विद्यार्थी ने देख लिया, सुन लिया, कहा वो चंदन भैया, अरे चंदन भैया देखो तुम्हारी माँ स्कूल के फाटक के सामने छाती पीट करके रो रही है। चंदन भैया, प्रेमी सज्जनों, इस तरह से जो ही कहा चंगावती चंगावती कह रही है, बैठो नूनू बैठो, अरे नूनू बैठो, उछल देख लिया तो चंदन कुमार को जब कहा, चंदन कुमार स्लेट पेंसिल किताब लिया और गुरुजी का चरण छू करके प्रणाम किया, शिष्टाचार का नियम पालन करते हुए स्कूल के फाटक के अंदर से बाहर निकला। और जिस स्कूल के फाटक से जब बाहर निकलता है, चंगावती दौड़ करके गई, अपने बेटे को उठा लेती, बेटा। चंगावती रो रही है, बेटा मेरे ही बाहों में बचपन खेला, अरे खिलती गई जिंदगानी। चंदन कुमार जब माँ के गोदी माता है तो माँ का आंचल पकड़ लिया और माँ का आंचल पकड़ करके माँ की आंख की आंसू को पोंछ दिया और कहने लगा कि माँ तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कहा कि बेटा तुम्हारे दरवाजे पर एक अघोरी बाबा आए हैं और जो तुम्हारा मांस मांगते हैं बेटा, इसलिए तुम्हारी माँ रो रही है बेटा। चंगावती कहने लगी, बेटा आज मेरी ऐसो नगरी में, अरे आज मेरी ऐसो नगरी में ये लो एक मसानी, बेटा तोरे द्वार ना चंदन तोरे द्वार ना, कर तो मांस के भोजन मां से तोरे द्वार ना, कर तो मांस के भोजन मां से तोरे द्वार में, कर तो मांस के भोजन मां से तोरे द्वार में। हाथ बो खैतो तोहर गोरबो खैतो, हाथ बो खैतो तोहर गोरबो खैतो, हाथ बो तोरे द्वार, अरे हमरे सामने ना कर तो मांस के भोजन तोरे द्वार में, कर तो मांस के भोजन मां से तोरे द्वार में, कर तो मांस के भोजन मां से तोरे द्वार ना, हाथ बो खैतो तोहर गोरबो खैतो, अरे मस्तक के मांस बेटा खैतो चिबाई, बेटा तोरे द्वारे ना कर तो मांस के भोजन मां से तोड़ द्वार। चंदन कुमार जो ही, देखिए बाबूजी ध्यान दीजिए आप लोग इधर, चंदन कुमार जो ही इतना सुना तो मुस्कुरा के कहने लगा, माँ छोटी सी बात के लिए रो रही हूं? अरे ये तो छोटी सी बात है, साधारण बात है। मैं तो सुना था कि शरीर की 3 गति होती है, गारो जलाओ फेंको, लेकिन आज मेरे शरीर का कोई मांस खाएगा तो इस शरीर का 4था गति होगा। माँ चल ना माँ, अरे जानती हो कोई मेरे शरीर का मनुष्य का मांस खाएगा ना तो मेरा शरीर भी उद्धार हो जाएगा और तुम्हारा जो अतिथि सत्कार की दीवार है ये भी बच जाएगा। माँ चल, ललकार रहा है माँ चल, माँ चल। अरे सच्चा पुत्र, सच्चा पुत्र वही है जग में जो माता पिता के काम में आया है। अरे नश्वर तन का काम परा, हाथ से अवसर आया। कहने लगा कि माँ बड़ा सुंदर सुनहरा मौका मिला है, इस मौका को तुम अपने हाथ से जाने नहीं दे, जल्दी चल जल्दी वो अघोरी बाबा को मेरा मांस बना करके खिला देना, तुम्हारा अतिथि सत्कार रूपी दीवार बच जाएगी और मेरे शरीर का 4था गति हो जाएगा। आज पहली बार मैं सुन रहा हूं कि मनुष्य का मांस भी खाया जाता है। चल मां चल, बाबूजी बेटा होना चाहिए ऐसा। चंदन कुमार माँ का आंचल पकड़ करके खींचते दरवाजे के सामने लाता है और जब दरवाजे के सामने आया चंगावती कहने लगी, बेटा यही वो अघोरी बाबा है जो तुम्हारे शरीर का मांस मांगते हैं।
चंदन कुमार गया, अघोरी बाबा के चरणों को छू करके प्रणाम किया। आजकल तब प्रणामो यार उठिए न गए, आप गोड़ छू के प्रणाम करे छे, ठेहुने पर्स करे छे, लड़ाई होते तो ओकरे पहले तोड़बै जी। अरे जत्या झुक के प्रणाम करे छे ने उतना बुराई चल जाए छे। जकरा झुकबे ने जकरा गोड़ में अपन बुराई चल जेते, ओय में जितना झुकबे, कहते झुक गया तो जान है, अकर के रहना मुर्दे की पहचान है। बेटा है आ 40 बीघा उकरेल बनाए हैं, तैयो कले जाते हैं कि खड़ा है तो मरल है जी, मरा हुआ आदमी है। अरे मर गेलखिन हमर रामानंद बाबू तो हमरा देने जैथिन, जे दान दक्षिणा मिलते है ना संतोष करबे, है ना। सोचिए जरा, विचार कीजिए, ये झुकने की ये कला सीखिए, झुकना छोड़ दिए हम लोग। प्रेमी सज्जनों विचार करना चाहिए, संत जनों गुरुजनों विचार करना चाहिए। मैं एक भजन सुनाता हूं डॉक्टर साहिबा के लिए। आहो रामा हो, चाहिए पिथिन भजन गाय रही था। आहो राम माई बाप के, स्वर्गीय रामानंद बाबू का कृपा या प्लस भारती देवी की कृपा। आहो राम माई बाप के संजोग से जानो हमें जन्म ले लिए, आहो जानो हमें जन्म ले लिए। अरे खेली धूपी भेली जवान, आहो माया मोह में गेली यही भुला। अहो राम बैल के उमर लई, दिना रात कमैली, रात दिन कमैली। अहो राई से बनैली यही मकान, अहो अहो नैना से गिरे ढब ढब लो, अहो राम एक मोन करई सतगुरु जहर खाई मारता, गंडक में डूब के मरता। अहो फेरो ना करब ऐसन, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों,
चंगावती जो ही ललकार करके चंदन कुमार जब आया घर के सामने, अघोरी बाबा के चरण छू करके प्रणाम किया।